गुड इवनिंग डियर। क्रिश बेटे अपनी वीडियो ऑन कर लो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, हाउ आर यू? ठीक हो? आई एम फाइन। ओके, जस्ट अ सेकंड, 1 मिनट वेट करना। आई एम जस्ट कमिंग। बेटा मैं मैसेज कर दिया मैम, आप बेवकूफ। ठीक है, आपके कोई फ्रेंड्स है बेटे जो नहीं है ऑनलाइन, उनको भी बोल दो आने के लिए, सो दैट वी विल हैव अ प्रॉपर वंडरफुल क्लास एंड आपके कुछ एफर्ट्स जो है वो फायदे वाले ही आपके लिए प्रूफ हो। ठीक है डियर? बिकॉज आई हैव ऑल द मटेरियल विद मी। आप लोगों को करवाने के लिए मेरे पास तो बहुत कुछ है, पर आप लोगों को भी इकट्ठे करोगे तो बेटर है। कंपटीशन हो जाता है एंड कंपटीशन में चीजें लर्न हो जाती है बड़े अच्छे से। दिस आई नो वेरी वेल। ठीक है, एक बार ही अगेन आई एम सेंडिंग मैसेज सो दैट अदर्स कैन ऑल्सो ज्वाइन। Krish, which is your section? Krish, please unmute yourself and you can speak beta. हाँ जी क्रिश, किधर गए? अनम्यूट करके बोलो अभी। क्रिश, Ma'am, by mistakenly have leave the class. ओके, Sorry for that. मिस्टेकली कोई वर्ड नहीं होता। मैं एक बता दूं चीज, बाय मिस्टेक। आई Sorry. लेफ्ट द क्लास बाय मिस्टेक, यू कैन यूज दैट वर्ड। ठीक है? Okay ma'am. मिस्टेकनली, मिस्टेकली कोई वर्ड नहीं होता। ठीक है? आई कैन वेट फॉर 2 or 3 minutes मोर, फिर उसके बाद हम लोग नहीं तो करना स्टार्ट करें। मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ आपको एक्स्ट्रा, वीडियो अपलोड हो जाएगी, फिर बाकी के देख लेंगे खुद, कोई बात नहीं। ठीक है, अपनी वीडियो बेटा ऑन कर लो। प्लीज अपनी वीडियो ऑन कर लो। यस, सो दैट आई कैन सी यू कि आप ही हो, क्योंकि देयर आर अदर पीपल जो किसी का नेम लेके फिर बाद में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एंड मोर ओवर वी आर नॉट अलाउड टू टेक द क्लास विदाउट वीडियो। ठीक है, जितनी भी क्लास चलेगी हमारी वीडियो के साथ ही चलेगी। ओके, सो आई जस्ट वेट फॉर 1 more minute एंड उसके बाद मैं क्लास स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 10 minutes आर पास्ट अवे। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में सारा समझ आ रहा है? कोई डाउट वगैरह तो नहीं है बेटा? No ma'am. पेपर कैसा हुआ था? I'm fine. अच्छा हुआ था? कर लोगे, अच्छे मार्क्स ले लोगे, 20 में से 20 आ जाएंगे फाइनल में पक्का? ठीक है, और आपकी क्लासेस भी मैंने फिर से लगानी स्टार्ट कर दी, अब रेगुलर हो रही है हमारी क्लासेस। तो हम लोग आज करेंगे 3 क्वेश्चंस, वो आपने लर्न करने हैं साथ साथ में। ठीक है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, अपने आंसर्स नोट डाउन करने हैं और मुझे वो उसकी फोटोग्राफ्स भी भेज देनी है कि मैंने ये सारा नोटबुक पे किया है। नोटबुक है अभी आपके पास? Yes ma'am.
पेन, नोटबुक, एवरीथिंग इज विद यू? ठीक है, ओके, फिर मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन अभी आपके साथ, ठीक है? Can I switch the video? यू आर नॉट एबल टू सी? Yeah. ओके, नो प्रॉब्लम। कर लो, मैं शेयर करती हूँ ना, फिर कर लेना वीडियो ऑफ। Okay, ma'am. हाँ जी, ठीक है, मैं शेयर कर रही हूँ स्क्रीन अभी, सो वी विल डू दैट। So are you able to see it? So this is the first question which we need to do it today. ठीक है जी, हाँ जी, दिख रहा है आपको क्वेश्चन? सो विच क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डू टुडे, मैं बता रही हूँ आपको भी, देखो। Ma'am, yes. ठीक है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द 5-year प्लान्स विद रेफरेंस टू एजुकेशन? ठीक है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द 5-year प्लान्स विद रेफरेंस टू एजुकेशन? दिस क्वेश्चन वी हैव टू डू इट टुडे। 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर आपको आता है पेपर में, तो यू नीड टू राइट योर आंसर लाइक दिस। So what are the objectives of 5-year plans with reference to education? First point आ जाएगा, to increase the enrollment in higher education of the 18 to 23 year age group. इसलिए 5-year प्लान बनाया गया कि जो लोग हैं वो हायर एजुकेशन ले। ठीक है, कौन से एज ग्रुप वाले? 18 to 23 years वाली एज ग्रुप वाले। ठीक है माय डियर, हाँ जी, इतना क्लियर है जी आपको? क्रिश, नोट डाउन करते जाओ साथ में सारे पॉइंट्स, ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट है, द स्ट्रैटेजी फोकसेस ऑन इंक्रीजिंग एक्सेस, क्वालिटी, अडॉप्शन ऑफ स्टेट्स। अच्छा, ऐसे कर लो, साथ में स्क्रीनशॉट ले लो, इट इज मच बेटर आई गेस, है ना? क्रिश, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? मैं फिर आपको समझा देती हूँ, आपने बाद में नोट डाउन करके मुझे नोटबुक के ऊपर काम करके विद इन 1 hour यू कैन सेंड 3 क्वेश्चंस, ये ज्यादा तो है नहीं, है Okay, ना? ma'am. ओके, ठीक है। सो अभी आप समझो, बस मैं जो समझा रही हूँ आपको, लर्न इजीली हो जाना फिर, ठीक है? यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रैटेजी मींस प्लान्स बनाते हैं। 5-year प्लान मतलब 5 साल में जो प्लान हमें कंप्लीट करना है, उसके लिए वो छोटे छोटे प्लान बनाते हैं। उसमें क्या कहते हैं, इंक्रीजिंग एक्सेस क्वालिटी, मतलब हमें जो पढ़ाना है, जो चीज के ऊपर फोकस करना है, क्वालिटी के ऊपर फोकस करना, रादर वी हैव टू फोकस ऑन द क्वांटिटी। ठीक है, उसके बाद अडॉप्शन ऑफ स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम, जैसे पंजाब में है तो पंजाबी कंपलसरी है, हिमाचल में है तो हिमाचल की जो वहाँ पे रीजनल लैंग्वेज होगी दैट विल बी कंपलसरी। सिमिलरली अगर बिहार है तो वहाँ पे जो बिहारी लैंग्वेज है वो उनकी जो होगी वो कंपलसरी होगी। सिमिलरली मुंबई में है तो मलयालम एंड जो उनकी लैंग्वेज होती है वो, ठीक है? ऐसे ही अगर हैदराबाद, तमिलनाडु वगैरह वाली साइड है तो तेलुगु जो है लोग वो कंपलसरी वहाँ पे उसी हिसाब से करिकुलम वो फॉलो करवाएंगे। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट। सो स्टेट स्पेसिफिक करिकुलम जो है वो चलता रहता है। ठीक है डियर, उसके बाद इसकी मॉडिफिकेशन होती रहती है हर स्टेट के अकॉर्डिंगली। वोकेशनलाइजेशन का मीनिंग होता है कि हमें एक्स्ट्रा ऑक्यूपेशंस के लिए वो चीजें सिखाते हैं। सो एक्स्ट्रा ऑक्यूपेशन में क्या क्या चीजें आती हैं मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे लर्न टेलरिंग, सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे लर्न हाउ टू मेक लेदर शूज वगैरह। ठीक है, सम ऑफ द स्टूडेंट्स दे लर्न सॉफ्ट टॉय मेकिंग, स्कूल्स में सिखाते हैं स्वेटर बनाना। ठीक है, ऐसे काइंड ऑफ कितनी चीजें होती हैं तो उनको काफी आर्ट एंड क्राफ्ट का वो चीजें सिखाते हैं। जैसे पॉट डेकोरेट करना है, सो मेनी थिंग्स दे आर जस्ट टीचिंग यू। ठीक है, सो एंड नेटवर्किंग ऑन द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज करना, वो सारी चीजें यहाँ पे सिखाई जाती हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है, हाँ जी, क्लियर है क्रिश? 2 पॉइंट्स पहले वाले क्लियर हो गए? ओके, सो थर्ड पॉइंट देखो इस आंसर का, हमें थर्ड पॉइंट में क्या, 5-year प्लान्स आल्सो फोकसेस ऑन डिस्टेंट एजुकेशन। मतलब जैसे वी आर नाउ स्टडिंग, डिस्टेंट एजुकेशन ही चल रही है हमारी, टीचर्स आर फार अवे फ्रॉम यू एंड यू आर लर्निंग थ्रू ऑनलाइन मीडिया।
ठीक है, ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ रहे हो। सो ये क्या है, इसके ऊपर भी उन्होंने फोकस किया था 5 ईयर प्लान के अंदर कि हम ऐसे लोगों को पढ़ाएंगे। सो हियर इज द नेक्स्ट पर्सन इन आवर क्लास, अमित। Amit, you are in which section, beta, on your video first? Now he left the class. Amit है हमारी किसी क्लास में? मुझे नहीं लगता। I don't know. नहीं है, ये कोई और ही था, थर्ड पार्टी। बेटर लीव कर गया खुद ही। चलो एनीवन, आगे देखो नेक्स्ट। सो डिस्टेंट एजुकेशन कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल, ठीक है। फॉर्मल में क्या आता है कि आपकी मतलब जो फॉर्मल प्रोसेस है वही फॉलो किया जाए, रूल्स एंड रेगुलेशन जो गवर्नमेंट की तरफ से वो फॉलो किए जाए, ठीक है। एजुकेशन के साथ रिलेटेड जितने भी, वो सारा फोकस यहाँ पे किया गया था। नेक्स्ट थिंग है नॉन फॉर्मल, कहीं कहीं पे नॉन फॉर्मल होके भी चलना पड़ेगा, तो वो भी हमारे लिए हमें फॉलो करना है। डिस्टेंट एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, अब ऑब्वियसली आईटी के ऊपर डिपेंडेंट हम लोग हर जगह है। सो ये सारी चीजें यहाँ पे बन जाती रही हमारी, ठीक है जी। तो आईटी के ऊपर बेस्ड भी हमें ये सारे 5 ईयर प्लान्स का फोकस रहना था, ठीक है। सो डिस्टेंट चाहे दूर भी हैं हम लोग, तब भी बच्चों को पढ़ाएं, उनको एक्सेस दे, क्वालिटी एजुकेशन, डिस्टेंट एजुकेशन, कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल एजुकेशन जैसे होती है वैसे दें, नॉन फॉर्मल भी जितना हमें हो सकता है, स्कूल्स में नहीं है तो घर पे बैठ के भी हम लोग नॉन फॉर्मल वे में ही उनको एजुकेशन दे रहे हैं। सो दीज ऑल थिंग्स वर इन द फोकस। अब ये जो था, इसको नीति आयोग ने रिप्लेस कर दिया था 5 ईयर सिस्टम वाला जो था सिस्टम, ठीक है। सॉरी, 5 ईयर प्लान ने, जो नीति आयोग था, नीति मतलब जो हमारी प्लान्स होते हैं, ठीक है, उनके लिए नीति वर्ड यूज करते हैं। सो नीति आयोग यहाँ पे जो इन्होंने फुल फॉर्म दी है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। सो वैसे नीति जो होता है हिंदी में, उसका मीनिंग होता है प्लान, समथिंग दैट वी आर मेकिंग टू चेंज, ठीक है। सो इसके बेसिस पे ये चीज हमने करी थी। अब ये जो था, इसको 5 ईयर प्लान से उन्होंने रिप्लेस कर दिया था। दीज वर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योर 5 ईयर प्लान्स विद रेफरेंस टू एजुकेशन। एजुकेशन के अकॉर्डिंग हमने 5 सालों में नेक्स्ट क्या करना है सुधार, दे हैव डिस्कस्ड अबाउट दैट। सो आई गेस दिस इज क्लियर टू यू। ये क्वेश्चन पूरा क्लियर है क्रिश? अनम्यूट करके बोलो। Yes, ma'am. ओके, सो आपने ये पूरा का पूरा क्वेश्चन 3 नंबर के लिए प्रिपेयर करना है, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, Okay, ma'am. ठीक है। ओके, नाउ आई विल स्टॉप शेयरिंग दिस स्क्रीन एंड आई विल जस्ट शेयर द नेक्स्ट वन विद यू, ठीक है। Yes, ma'am. ओके, सो सी हियर आई एम हैविंग द नेक्स्ट वन। So here you can see the next question. देख रहे हो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है? No, ma'am. नहीं दिख रहा? No. ओके, मुझे पूरा ही करना पड़ेगा फिर से। स्टॉप शेयरिंग, Chill है, ma'am. स्टिल है? ओके, एक मिनट रुको। तो ओपन अगेन मैं करती हूँ, कोई बात नहीं। अभी दिख रहा है कुछ कि नहीं? No, ma'am. एक मिनट रुको, मैं फिर करती हूँ स्क्रीन शेयर। So here it is. अब दिखा? Yes, ma'am. अब दिखा। Okay. So here is the question, 27th question जो लिखा है, what is midday meal scheme? ये तो पता है क्या होती है, बताओ क्रिश। midday meal scheme, explain any two of its purposes. ये बड़ा easy है question. Ma'am, midday meal school scheme is there when the school is providing natural food to the children. To children's नहीं होता कोई भी word, children. मैम गलती से बोल दी। कोई बात नहीं बेटा, it's okay. If you're doing mistake, no problem, हमने उसको correct करना है, ये चीज है, ठीक है। Midday meal scheme is to provide some nutritional food to गवर्नमेंट स्कूल
यस, राइट राइट। हाँ जी, बोलो। And in government school, they're providing lunch. Yes, so that is midday meal, midday, afternoon. So they are providing them lunch. ठीक है, इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि लोगों को इन न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला फूड एक टाइम एक वक्त तो वो स्कूल में उनको बच्चों को न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट जो है वो प्रोवाइड कर दे। ठीक है, सो न्यूट्रिशनल फूड टू स्टूडेंट्स ड्यूरिंग द डे। सो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, अब इसके पर्पसेस क्यों है, क्यों करते हैं। फर्स्ट थिंग इज मिड डे मील की स्कीम की वजह से बच्चे स्कूल जाते हैं, अटेंडेंस लगवाते हैं। दूसरा, वो रिटेन होते हैं, मतलब स्कूल आते रहते हैं, उनको पता आज खाना, आज गए तो आज खाना मिल गया, कल जाएंगे तो कल मिलेगा, परसों जाएंगे तो परसों मिलेगा, ऐसे करके वो रेगुलर स्कूल जाते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पर्पस जिसकी वजह से लोग मिड डे मील स्कीम की मतलब जो पर्पस है जिसके लिए गवर्नमेंट यूज करती है। सेकेंड पर्पस इज लोगों को न्यूट्रिशनल स्टेटस, जो जिनको एक भी वक्त का प्रॉपर बैलेंस डाइट नहीं मिल रहा था, एटलीस्ट उनको वन टाइम तो एक बैलेंस डाइट जो है वो मिल रही है। और मोर ओवर जो लोग पढ़े लिखे नहीं है वो पढ़े लिखे वाली कैटेगरी में भी तो आएंगे जब वो स्कूल जाएंगे, खाना खाने के लिए Ma'am, चाहे जा रहे हैं तो साथ में we पढ़ेंगे भी can तो। also take the food at the home. कैसे, कौन लेके आता है। मैंने कई बार देखा है। तो वो लेके आते होंगे यार, होगा, ऐसे क्यों नहीं होगा, इंडिया है Yes, जहाँ पे ma'am. जिसको कोई एडवांटेज मिल रहा है वो दे आर टेकिंग द एडवांटेज Yes, ma'am. रादर देन थ्रोइंग द फूड। एक्स्ट्रा बच गया तो वो यूज कर लेते होंगे, ले आते होंगे घर पे, Okay. है ना। सो नो प्रॉब्लम। इंडिया तो वैसे ही हमारा लंगर के लिए हम लोग मशहूर है प्रॉपरली, है ना। सो वी ऑलवेज सेलिब्रेट द थिंग्स विद लाइक दिस। तो दिस इज द सेकंड क्वेश्चन, वी नीड टू डू इट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स सी। मैं फिर से इसकी स्क्रीन ऑफ कर रही हूँ, दूसरी वाली स्क्रीन हम लोग ऑन कर रहे हैं, ठीक है। Okay, ma'am. हाँ, मैं दूसरा फिर से शेयर कर रही हूँ अभी। सो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। क्रिश, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बेटे। हमने लिया। Okay, fine. So now I'm going to share the next one with you. Just a second. चलो फिर से हम लोग शेयर कर रहे हैं स्क्रीन। ओह, ये तो पुराना ही आ गया फिर से। Yes. Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. So I'll be just starting with the next one. ये आज हमने लास्ट क्वेश्चन है ना, दिस इज गोइंग टू बी 5 मार्क्स, 4 to 5 मार्क्स क्वेश्चन है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। First question. हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन मेंशन है नहीं, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन कितनी बार आया है, बिकॉज प्रीवियसली ग्रेड 9 के भी बोर्ड के एग्जाम्स होते थे, पेपर हम लोग नहीं सेट करते थे, सीबीएसई की तरफ से आता था, तो पेपर बच्चों का हम लोग सिर्फ लेते थे क्लासेस में, स्कूल में होता था पेपर, Okay, ma'am. ठीक है। सो उसके बेसिस पे यहाँ पे देखो इन्होंने बताया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है 2011 में सितंबर एग्जाम, कंपार्टमेंट का एग्जाम होता है, अगर कोई बच्चा नहीं पास होता फाइनल एग्जाम में तो कंपार्टमेंट का एग्जाम होता है, उसमें ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, मेंशन एनी 4 स्टेप्स व्हिच हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रमोट एजुकेशन। सो गवर्नमेंट ने कौन से 4 स्टेप लिए जिसके साथ एजुकेशन को प्रमोट किया गया। 4 की जगह 5 भी पूछे जा सकते हैं। सो हमारी बुक में तो बहुत ज्यादा स्टेप्स है, वी कैन यूज एनी ऑफ द 5। Mid meal. हाँ, मिड डे मील वाला आ जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान आ जाएगा। विद्यालय. यस, They make the district. नवोदय स्कूल्स वाला Village. कॉन्सेप्ट आ जाएगा। यस, यूनिवर्सल एजुकेशन वाला, यूनिवर्सल राइट ऑफ एजुकेशन वाला, Yes, ma'am. है ना। तो काफी पॉइंट्स है, आई विल जस्ट डिस्कस, ठीक है, हमारे पास है, हम लोग डिस्कस करते हैं अभी। सो नेक्स्ट है एक्सप्लेन द इनिशिएटिव टेकन बाय गवर्नमेंट। इनिशिएटिव अगेन होता है गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, कौन से उत्तरदायित्व लिए हैं जो है हमारे गवर्नमेंट को इम्प्रूव करने के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन कहाँ तक होती है, कौन से ग्रेड तक होती है एलिमेंट्री। एलिमेंट्री स्कूल्स होते हैं, सीनियर सेकेंडरी होते हैं, सेकेंडरी होते हैं, 6th grade. टिल एलिमेंट्री 8th तक होता है बेटे। 8th तक. Okay, ma'am. हाँ जी, ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी, फिर सीनियर सेकेंडरी, Senior second.
ठीक है, हाई स्कूल जो सीनियर सेकेंडरी सेम होता है, एंड इवन इंटरमीडिएट 12th वो सेम होता है, ठीक है। ओके मैम। हाँ जी, आगे फिर वही क्वेश्चन आया, देखो 3 मार्क्स में भी ये वाला क्वेश्चन सेम आया है। गिव 3 मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू इम्प्रूव लिटरेसी कंडीशन इन इंडिया। इंडिया में हमने लिटरेसी की कंडीशन इम्प्रूव करनी है, तो उसको हम लोग कैसे करेंगे? तो यू हैव टू जस्ट डिस्कस द स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट। फर्स्ट स्टेप देखो उन्होंने क्या लिखा है यहाँ पे, गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड वेरियस स्कीम्स फॉर प्रोवाइडिंग यूनिवर्सल एक्सेस, रिटेंशन एंड क्वालिटी इन एलिमेंट्री एजुकेशन विद द स्पेशल एम्फोसिस ऑन गर्ल्स। सबसे पहले गर्ल्स को, इफ यू रिमेम्बर, आपने हिस्ट्री पढ़ी है तो हिस्ट्री में कितनी चीजें बताई हैं। फीमेल्स वर नॉट अलाउड टू गो टू स्कूल, उनको स्कूल यस जाने ही मैम। देते थे, घर पे रहते थे। यस आपके पेरेंट्स भी होंगे तो वो दादी वगैरह से पूछोगे तो वो कहेंगे नहीं, इतना बड़ा घूंघट निकालते थे, हमें घर से बाहर नहीं जाने देते थे, हमें कोई तक पढ़ने पढ़ाते नहीं, थे मैम बस। हाँ उनको पढ़ाते ही नहीं थे। उससे पहले का भी अगर चांस मैं करूँ अपनी, मेरी मेरी नानी या मेरी दादी पढ़े थे, दादी को हिंदी वगैरह आती थी पढ़नी, बट मेरी नानी ने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ था। नानी की 14 ईयर्स में शादी हो गई हुई थी, नॉट इवन 18 ईयर्स। तो शी वाज लाइक, कहते कि मुझे नहीं आता कुछ भी। शी वाज डूइंग पार्ट एंड ऑल, बट उनको वो आता था ऑरली, बट उन्होंने सीखा हुआ था, वो लर्न किया हुआ था, बट शी डोंट नो द वर्ड्स इवन। इवन माय नानू आल्सो नॉट एबल टू लाइक अंडरस्टैंड द वर्ड्स। उनको वर्ड नहीं पता थे, बट वो कैलकुलेशन बड़ी अच्छी करते थे, मैथ्स के टेबल्स वगैरह बड़े अच्छे आते थे उनको। यस मैम। तो देयर वाज लाइक कि उनको प्रॉपर एम्फेसिस नहीं दिया जाता था, तो गर्ल्स के लिए एजुकेशन काफी कम थी पुराने जमाने में। सो उन चीजों के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, स्कीम्स लॉन्च करी, यूनिवर्सल एक्सेस, मतलब हर बंदे को एक्सेस मिले एजुकेशन में, ठीक है। नॉट ओनली गर्ल्स बट ऑल्सो फॉर मेल्स एंड फीमेल्स, सबको मिले, ठीक है। मैम दे आर और गिविंग साइकिल्स। हाँ, आजकल तो बहुत कुछ है, वो मैं पुरानी बात कर रही हूँ ना, तब नहीं था। हाँ जी, आजकल वो बादल की स्कीम के अंदर यूनिफॉर्म मिलती हैं, शूज मिलते हैं, स्वेटर्स मिलते हैं अभी, ठीक है, बुक्स मिलती हैं फ्री, इवन ये साइकिल जो आपने बोला ये मिलता है, अभी तो फोन्स भी मिले हैं फॉर ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। ये सब इसके लिए गवर्नमेंट करती है ताकि गर्ल्स को काफी ज्यादा आगे सपोर्ट किया जाए एंड सबको एजुकेशन मिले, नॉट ओनली कि डिस्क्रिमिनेशन किया जाए, ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप। तो हमने काफी चीजें और भी ऐड कर दी इसमें, ठीक है। सो यू कैन ऐड ऑन विद दिस। नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है आपका नवोदय विद्यालय। नवोदय विद्यालय हर ईच डिस्ट्रिक्ट में खोला जाता है। इनका क्या था कि स्पीड के साथ, पेस सेटिंग मतलब स्पीड के साथ, ठीक है, हम लोग क्या करें, लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दें। आपको पता है नवोदय विद्यालय के लिए एग्जाम होता है, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, NAVODAYA, नवोदय, यहाँ पे नवोदय लिखा है इन्होंने, ठीक है। एक बार चेक कर लेना बेटा, बुक में आपके नवोदय है। अच्छा, आगे देखो अब। So there is also an establishment of pace setting of schools like the Navodaya Vidyalaya in each district. हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे अगर देखा जाए तो जलंधर में तो आई डोंट नो एनी ऑफ द नवोदय विद्यालय, बट यस होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में है, यस मैम। एंड मैं गर्ल्स गुरदासपुर के लिए। डिस्ट्रिक्ट आल्सो। ओके, दैट्स रियली गुड, मेरे को भी नॉलेज मिला, ठीक है। आप कहाँ से हो वैसे क्रिश? मैम गुरदासपुर। ओके, यू आर फ्रॉम गुरदासपुर, विच एरिया? मैम दिस न्यू शाला। ओके, माय मम्मा's नानी हाउस इज देयर, मैम आई डोंट नो। शाला के पास ही है, न्यू शाला, बड़ा शाला, पता नहीं समथिंग लाइक, है ना? पुराने शाले के पास विलेज में रहता हूँ। कौन सा विलेज है? मैम मेरे पास ही है, बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट पास, क्या मार्केट के चीज, पास। नाम क्या है? मैम कुछ ऐसा ही है, मतलब सिंपल। सैदोवाल, सैदोवाल है। सैदवाल के पास मैम वो दोस्त रहते हैं उस साइड पे, हमारे स्कूल के। मेरी मम्मा को तो नानके हाउस इज देयर ओनली। दैट्स रियली गुड, फिर तो मेरे पास अब मम्मा के नानी हाउस वाली साइड के बच्चे पढ़ रहे हैं, वाओ दैट्स ग्रेट, हम कई वंडरफुल। बच्चे आते हैं वहां से, हमारे स्कूल के अच्छा, बच्चे दैट्स रियली बच्चे से गुड। आती है वहाँ। मुझे लगता है आई हैव बीन टू दैट प्लेस ऑलमोस्ट 4 या 5 इयर्स पहले मैं गई हूँ एक बारी। ओके देयर मैम। वाज सम मैरिज तो तब हम गए थे, ठीक है। अच्छा चलो हम लोग करें, पहले कंटिन्यू करें टॉपिक, फिर उसके बाद बातें करनी होगी कर लेंगे, ठीक है। ओके,
So there is also an establishment of pace setting of schools like the Navodaya Vidyalayas होशियारपुर में है। यहाँ पे क्या होता है, 5th स्टैंडर्ड में आपका टेस्ट होता है, तो यू कैन टेक एंट्री आफ्टर 5th के बाद आपको मतलब उसमें आप स्कूल में जा सकते हो और आपकी कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हॉस्टल में रहना है, दैट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट। सो सारी एजुकेशन टिल ग्रेड 12 वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री देते है? हैं। हाँ जी, टोटली फ्री है। गर्ल्स के लिए भी है, बॉयज के लिए भी है। ओके मैम। ठीक है, तो होशियारपुर में है, गुरदासपुर में ऑब्वियसली वहां पे आ जाएगा। देयर वाज समथिंग इन द न्यूज कि जो गुरदासपुर वाला एरिया है, पठानकोट वाला एरिया है, बटाला वाला एरिया, दैट इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ J&K। मैम दे आर सेइंग आल्सो हुशियारपुर आल्सो। ओके, होशियारपुर ऑल्सो। मुझे So okay, सेइंग then the SUA is also going to be the part of या J&K. तो आल्सो Okay, जमन। okay, okay. So फिर हम लोग तो जलंधर में हैं, हम तो फिर पंजाब में रह गए, आप लोग तो फिर J&K में चले गए। मैम चलो लेट्स सी। अभी तो कुछ वैसे पता नहीं है, मैंने सुनी है ये न्यूज ऐसे है, दैट इज इन द लाइक न्यूज। ओके मैम। ठीक है, चंडीगढ़ इज आल्सो गोइंग टू बी पार्ट ऑफ हरियाणा, दे सेड लाइक दिस। मैम तो पंजाब का एरिया काफी कम कर देंगे ये ऐसा हो रहा है मुझे लग रहा है, बिकॉज ऑफ किसानों का जो चल रहा है ना इतना ज्यादा यस एजिटेशन एंड ऑल, उसकी वजह से शायद मोदी जी अब ये करने वाले हैं। ओके हम्म, कि पंजाब के लोग इकट्ठे ना हो, इनको अलग अलग कर दे, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में डाल दे। यस यस। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट करते थर्ड पॉइंट। सो वोकेशनल स्ट्रीम्स लाइक आई टोल्ड यू, स्टफ टॉयज, लाइक टॉय मेकिंग, पॉट मेकिंग, मेनी थिंग्स दे आर लर्निंग। ठीक है, so vocational streams have been developed to equip large number of high school students with occupations related to knowledge and skills। ठीक है, अब स्किल जैसे बच्चों को पेंटिंग आती है तो दे लर्न हाउ टू राइट लाइक बोर्ड्स कैसे बनाते हैं कई बार, है ना। तो वो बच्चे सारे काम करते हैं, ये सारे उनको स्कूल में ही सिखाया जाता है। बेसिक आर्ट वगैरह में सारा कुछ उनको सिखाया जाता है। आर्ट एंड क्राफ्ट में काफी चीजें सिखाई जाती हैं। ठीक है, सो वोकेशनल स्ट्रीम्स के साथ, ओके ऑक्यूपेशंस के साथ उनको ये भी नॉलेज दिया जाता है स्कूल्स में। ठीक है, सो ये भी गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है, इनिशिएटिव्स ले रही है। इसके बाद था सबसे फेमस सर्व शिक्षा अभियान, जिसको बोलते हैं SSA। इसके अंदर मेरी सिस्टर ने जॉब करी है एंड शी लेफ्ट जॉब एंड नाउ शी इज इन कनाडा। ठीक है, सो इसमें क्या था कि ये 2010 में स्टार्ट हुई थी स्कीम जो थी। इसके अंदर काफी लोगों को जॉब्स मिली थी। ठीक है, इसमें क्या था कि जितने भी बच्चे हैं हमारे 6 to 15 ईयर्स के एज ग्रुप के, यहाँ पे 14 तक लिखा हुआ है, तो मेनली आपका ये आ जाता है ग्रुप 6 to 14 वाला, जो हम लोग कहते हैं कि ये सबसे छोटा एलिमेंट्री वाला ग्रुप आ गया। तभी मैंने बोला 8th क्लास तक, 8th तक जो होता है एलिमेंट्री स्कूल होता है। ठीक है, सो उनको मैम। उन्होंने ये बोला था इस एज ग्रुप में सब बच्चों को एजुकेशन मिलनी जरूरी है। एंड टाइम बाउंड इनिशिएटिव था ये। उन्होंने पहले बोला था 2010 में ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, 2000 ये 10 में हुआ था स्टार्ट। तो फिर उसके बाद काफी लोगों को इसमें जॉब्स मिली थी। अभी तो 10 इयर्स हो गए। फिर 2015 तक इन्होंने एक्सटेंड किया था। इन्होंने कहा था मैक्सिमम लोगों को हम लोग इसके अंदर स्टडी करवा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सो एलिमेंट्री एजुकेशन में क्या था, गवर्नमेंट ने कहा था कि 6 to 14 ईयर्स वाले जितने भी बच्चे हैं सबके लिए कंपल्सरी एजुकेशन करो, मिड डे मील स्कीम वगैरह लॉन्च करो स्कूल्स में, और बच्चे जो है कोई भी फ्री ना बैठे, सारे पढ़े। So this was the scheme. Under this scheme, they learned many things. ठीक है, अब इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स, यहाँ पे क्या था, फंडिंग कहाँ से होती थी, स्टेट गवर्नमेंट एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी, दोनों मिलके कर रहे थे। अब जो टीचर्स इसके अंदर जॉब कर रहे थे उनको भी 70% जो था सैलरी जो थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आ रही थी, 30% जो थी स्टेट पे कर रही थी। लाइक जैसे अगर कोई टीचर काम कर रहा है तो उसको अगर सैलरी मिल रही है 10,000, तो 70% मतलब 7,000 जो है वो कौन देगा, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। 3,000 हमें पंजाब में, जो अगर हम पंजाब में काम कर रहे हैं तो हमें पंजाब की तरफ से मिलेगी। ओके मैम। तो ये ऐसे मिलके गवर्नमेंट जो फंडिंग कर रही थी उन टीचर्स के लिए। ठीक है, और ऐसी स्कूल्स वो वर्कआउट कर रहे थे इसके साथ। सो इसमें क्या था कि सब बच्चों को, इसका गोल क्या था, सबको 6 to 14 ईयर्स मतलब चाइल्ड लेबर वाला जो एज ग्रुप है, कोई भी बच्चा चाइल्ड लेबर में ना जाए 14 ईयर्स तक। अब तो लॉज भी बन गए हैं, अगर 14 ईयर्स से नीचे वाला बच्चा, जब 14 ईयर्स तक का बच्चा कोई भी लेबर करता मिल जाता है, तो जो बंदा उसको लेबर करवा रहा है, अपनी शॉप वगैरह पे काम करवा रहा है, उसको पनिशमेंट है। उसके यस लिए मैम। 2 साल की सजा है प्रॉपर।
फाइन अलग से लगेगा, ठीक है? वो टाइम गया जब हमारे पेरेंट्स कहते थे नहीं पढ़ोगे तो चलो ढाबे पे जाके बर्तन साफ करोगे, ठीक है? Yes. बिकॉज़ आई हैव लर्न्ड मेनी टाइम्स। मेरे ब्रदर जो था ना, ही वाज़ वेरी नॉटी। मेरा ब्रदर जो है मतलब, तो ही वाज़ वेरी नॉटी व्हेन ही वाज़ यंग, ठीक है? तो माय फादर यूज्ड टू से हिम कि अगर तू नहीं पढ़ेगा ना, तेरे को मैंने ढाबे पे लगवा देना है। तो इट वाज़ लाइक अ फियर इन द माइंड। अब वो बच्चों के मन में कोई फियर नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये बोल दिया है कि 14 इयर्स तक कोई भी बच्चा कोई काम नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा बंदा मिल जाता है जो ऐसा काम करता है, तो दैट पर्सन विल बी पनिश्ड बाय द लॉ, ठीक है? Yes, ma'am. उसके बाद आरटीई आ गया था हमारे पास, राइट टू एजुकेशन एक्ट पास हुआ था, ठीक है? अभी थोड़ा टाइम ही हुआ है, इसमें भी पास हुए। तो वही चीज़ है, फिर उन्होंने बोल दिया था 6 टू 14 इयर्स वाले बच्चे इन दिस एज ग्रुप जितने भी हैं ऑल ओवर द इंडिया, सबको फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलेगी, ठीक है जी? Yes, ma'am. तो ये 5 के 5, अगर आपको 4 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाए या 5 मार्क्स में आ जाए, आपको सारे 5 के 5 पॉइंट्स लर्न करने हैं और लिखने हैं। इसका Okay, भी ma'am. स्क्रीनशॉट ले लो, हम ले लिया. ठीक है? वेरी गुड। So I hope you learned all the things in a nice manner. Yes, ma'am. Okay. ठीक है जी। Is that clear बेटा? Yes, ma'am. हाँ जी। चलो, तो फिर मैं अभी स्क्रीन शेयर बंद कर रही हूँ, ठीक है? और आपको कोई बेटे कोई भी टॉपिक आपके चैप्टर वाइज देख लो, जो आपको नहीं समझ आया तो आई कैन इवन मेक यू लर्न अगेन, Okay, ma'am. ठीक है? तो आप मेरे कांटेक्ट में रहना, ठीक है? आई सेंड यू द Okay. नोट्स। इवन आपको जहां पे भी हेल्प की जरूरत है, आई वुड लव टू हेल्प यू, Okay, ma'am. ठीक है? और मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि आई एम टीचिंग दैट एरिया, वहां के बच्चों को पढ़ा रही हूँ जो मेरी मम्मा की नानी हाउस वाला एरिया है। इट्स रियली प्राउड फीलिंग। Yes. मेरे को तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। फर्स्ट टाइम आई गेस यू आर अटेंडिंग माय क्लास इन द Ma'am, इवनिंग, yeah. है ना? अब रेगुलर रहना, जहां पे जितनी Okay, हेल्प है मैं करूंगी आपकी, आपके मैंने अच्छे मार्क्स ला के दिखाने हैं, okay, ma'am. ठीक है? वी विल वर्क आउट फॉर दिस। और आपके अगर जो कोई फ्रेंड्स भी हैं तो उनको भी बोलो क्लासेस लगाएं इवनिंग में भी, Okay, ma'am. चाहे एक बच्चा आए चाहे जितने भी आए, मैं सबको करवाती हूँ। ऐसा कभी नहीं हुआ कि आई एम गोइंग टू स्किप योर क्लास। और Okay, मेरी तो ma'am. आज मॉर्निंग 7 o'clock से स्टार्ट थी क्लास, एंड आई वाज नॉट इवन फीलिंग वेल। तो मैंने कहा कि नहीं, इवनिंग में मैंने बच्चों को छोड़ना नहीं है, 9th के बच्चों को भी अच्छे से मेहनत करवानी है, क्योंकि 10th में तो फिर आपने आओगे तो इकोनॉमिक्स मैंने पढ़ानी है, ठीक है? Okay, ma'am. ऑल द सेक्शंस आई एम टीचिंग फॉर इकोनॉमिक्स, Okay. Okay, ma'am. एंड स्टूडेंट्स ऑलवेज लव टू अटेंड माय क्लासेस। ये तो पक्का ही है। आपको भी अच्छा लगा होगा, आई होप सो, Yes, ma'am. ठीक है? तो ऐसा तो नहीं लगा कि मैम कोई और ही प्लेनेट से है, हमसे अच्छे No, से बात नहीं ma'am. कर रहे हैं, No, ma'am. ठीक है? चलो, so I can end the class or anything else you want to ask me? Ma'am, no. क्योंकि पेपर का पैटर्न चेंज हो गया तो आपको काफी चीजें बेटे सीखनी भी पड़ेंगी, क्योंकि देखो आपको आने हैं 5 मार्क्स के एमसीक्यूज फॉर इकोनॉमिक्स, Okay, ma'am. ठीक है? और फिर आपको आने हैं 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस, उसमें से एक क्वेश्चन Okay, में ma'am. चॉइस भी होगी, ठीक है? फिर आपको आना है 5 मार्क्स के क्वेश्चन, 5 मार्क्स वाले में भी चॉइस है, ठीक है? उसके अलावा एक क्वेश्चन ऐसा Okay, आना है जो ma'am. आपके पैराग्राफ्स होते थे ना, जो ब्लू बॉक्सेस होते थे हमारी बुक में, Yes, है ma'am. ना? जो ब्लू बॉक्सेस होते थे हमारी Ma'am, बुक में, ma'am, हाँ जी, तो ma'am, उन डेट ब्लू शीट आ गई. डेट शीट बेटे आपके 20th जनवरी से पेपर स्टार्ट है, मैं आपको ये बता देती हूँ। Okay, ma'am. डेट शीट आई विल फाइंड आउट, मेरे पास है कैलेंडर पड़ा हुआ है, ईयर कैलेंडर जो हमारा बना था पिछली बारी ना, आई विल शेयर दैट वन, उसमें मेंशन्ड है वैसे। एग्जाम डेट्स थोड़ी आगे पीछे हो जाएंगी, बट मोस्ट प्रॉब्ली आपके 20th जनवरी से पेपर स्टार्ट है, एंड फेब में आपके ग्रेड 10 स्टार्ट होने के चांसेस पूरे पूरे हैं। Okay, ma'am. तभी मैं कह रही हूँ बार बार जितना हो सकता है, जितनी क्लासेस है, डोंट मिस योर क्लासेस। देखो आपने घर पे बैठना है, बैठ के आराम से बेड पे आपने पढ़ना है, और तो कुछ भी नहीं है, Yes, ma'am.
है ना? तो क्लासेस मिस करने का तो कोई बनता ही नहीं स्कोप। इवन हमें छुट्टी नहीं मिलती है। हमें कोई छुट्टी नहीं मिल रही है। जब से हम लोग आपकी ऑनलाइन क्लासेस फ्रॉम होम ले रहे हैं ना, तो वी आर नॉट Yeah. इवन गेटिंग अ सिंगल लीव। Okay, ma'am. मैंने अभी तक कोई लीव नहीं ली है इस ईयर में। Okay, ma'am. हुँ। ठीक है, चलो टेक केयर, गुड इवनिंग। Good evening, ma'am. ठीक है? हाँ जी, गॉड ब्लेस यू। आई एम गोइंग टू एंड द क्लास।